कॉलेज जाने के लिए निकलते समय अनाया अचानक फिसल गई और गलती से सामने खड़े एक अजनबी युवक को चूम बैठी। युवक का नाम आरव था। जब उसे पता चला कि अनाया बोल नहीं सकती तो उसने उससे कोई बहस नहीं की और वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद अनाया चौंक गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह बोल सकती है। वह खुशी खुशी यह खुशखबरी अपने माता पिता को बताने दौड़ी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा को जब यह पता चला तो वह भी बहुत खुश हुई। लेकिन उसी रात अनाया ने महसूस किया कि वह फिर से गूंगी हो गई है। मीरा ने उससे इशारों में पूछा कि क्या उस दिन कुछ अलग हुआ था। तभी अनाया को उस अनजाने चुंबन की याद आई। अपने शक को पक्का करने के लिए अनाया जानबूझकर आरव को ढूंढने गई। उसने उससे इशारों में दोबारा चूमने की गुजारिश की, लेकिन आरव को यह बात अजीब लगी और उसने मना कर दिया। जब आरव वहाँ से जाने लगा तो अनाया ने उसे रोक लिया और अचानक उसे चूम लिया। आरव हैरान रह गया और तुरंत उसे दूर धकेल दिया। आरव के जाने के बाद अनाया ने फिर महसूस किया कि वह बोल सकती है। तभी उसे समझ आया कि वह सिर्फ आरव को चूमने के बाद ही बोल पाती है और यह असर केवल एक दिन तक रहता है। इसके बाद अनाया रोज उस रास्ते पर उसका इंतजार करने लगी जहाँ से आरव गुजरता था। मौका मिलते ही वह उसे चूम लेती और रोज उसे अलग अलग तोहफे भी देने लगी ताकि उसका दिल जीत सके। आखिरकार आरव को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने खुद अनाया से मिलने का फैसला किया और उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। जब अनाया ने उसे सच बताया कि वह सिर्फ उसके चुंबन से ही बोल पाती है तो आरव को यह बात बेमानी लगी। अनाया ने उससे मदद की भीख मांगी और कहा कि उसने अपने माता पिता से कह दिया है कि वह बोल सकती है और अब वह उन्हें निराश नहीं करना चाहती। लेकिन आरव ने बेरहमी से उसे मना कर दिया। उस दिन के बाद अनाया फिर कभी उसके पास नहीं आई। धीरे धीरे आरव को उसकी रोज की मौजूदगी की आदत हो गई। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने अनाया को मैसेज भेजा, यह कहते हुए कि वह उसकी मदद करेगा। आरव अनाया को अपनी कार में बैठाकर घर छोड़ने लगा। रास्ते में उसने कहा कि वह मुफ्त में मदद नहीं करता और अनाया से उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनने को कहा। उसने साफ कर दिया कि उसके घर वाले अक्सर उसकी शादी के लिए रिश्ते देखते रहते हैं, इसलिए उसे किसी का सहारा चाहिए। अनाया ने उसकी बात मान ली। घर पहुंचते ही अनाया के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि उसे घर छोड़ने वाला युवक कौन था। डर के मारे अनाया ने झूठ बोल दिया कि वह सिर्फ एक ड्राइवर है। अगले दिन आरव अनाया को कॉलेज लेने आया। अनाया को बोलना था, इसलिए उसने उसे इशारे से चूमने को कहा। आरव ने झिझकते हुए उसे चूम लिया, लेकिन यह सब अनाया के माता पिता ने देख लिया।